ओके सो हेलो एवरीवन मो ना होची अनुद मिश्रा आउ आमे आज कंटिन्यू करिबा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स रो आमे लास्ट टाइम पढिथिलु बायोमोलिक्यूल्स रो आउ एंजाइम्स रो क्लासिफिकेशन सब पढिथिलु आज आमे एंजाइम्स को कंप्लीट कर दवा आउ क्वेश्चन आंसर देखिबा ता परर ओके सो चलो स्टार्ट करिबा एंजाइम्स रो एक्शन रो एंजाइम्स केमते एक्ट करते आमे सेठी छाडथिलु लास्ट सेशन रे तो आमे सेठरो कंटिन्यू करिया how do enzymes bring about such a high rate of chemical conversions तो कौन हुए कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दियंती ता पई तमरो रेट ता बढ़ी जाए एबे एक्टिवेशन एनर्जी कौन आमे जानछो एक्टिव साइट कौन राइट एक्टिव साइट आमे जानिछो कौन the chemical or metabolic conversion refers to a reaction the chemical which is converted to product is the substrate and there it is converted into product तो यदि केमिकल रिएक्शन हमको देखियार अछि ताले एटा सबस्ट्रेट टर्न्स टू प्रोडक्ट राइट हमें जानछो कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट रे जाकी बाइंड करे को पड़बो हैला से ता एक्टिव साइट पाखरे जिबा पई सबस्ट्रेट को डिफ्यूज करिकी जिबार अछि हैला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनियो ईएस कॉम्प्लेक्स हैला ता परे बॉन्ड जोटा हमको बॉन्डिंग जोटा भी बॉन्ड बनेवार अछि सेटा ए कंप्लीट हला परे प्रोडक्ट रिलीज हे जिवो हैला तो यहाँ को पूरा तम को तो एटलीस्ट रिएक्शन के दूसरे स्ट्रेट प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एटा को कोनती ट्रांजिशन स्टेट एई पॉइंट रे तमरो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बने छी याको भी कोनते ट्रांजिशन स्टेट आउ ए ट्रांजिशन स्टेट तमरो जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पाइते हैला काहे कि ना बिकॉज़ एटा की बहुत बेसी अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग हला परे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलीज एटा एक्चुअली ओरिजिनल रिएक्शन होए यार तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं रख परिबो हला तो या बुझिया पाई तो मैं गोटे डायग्राम मु बनौछि से डायग्राम को बुझो ट्राई करो देखो भाबो कि एटा होछि एंजाइम मु बदे आर थरो तुमको डायग्राम बनैथिली मु खाली तुमको एक्टिवेशन एनर्जी बुझिला अच्छा एटा बननी भाबो कि एटा होछि एंजाइम एटा होछि तमरो सबस्ट्रेट हैला तो सबस्ट्रेट आसीबो एंजाइम पाखरे कोन बनिबो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तापरे ताको एंजाइम ब्रेक माने ताको कन्वर्ट कर देबो प्रोडक्ट रे आउ प्रोडक्ट रिलीज हे जिवो हैला तो एटा होछि तमरो स्टेप एबे एनसीईआरटी कोछि देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट या कोई ट्रांजिशन स्टेट कोनदी हैला all other intermediate structural states are unstable stability is only there in the product hela the y axis represents potential energy x axis represents the progression माने जिते बेसी एनर्जी जा पाखरे अछि से सेते अनस्टेबल सेति पे तमे देखो ट्रांजिशन स्टेट्स ता पाखरे सबटु बेसी एनर्जी अछि तो ट्रांजिशन स्टेट सबटु बेसी अनस्टेबल स्टेट सेति पई से चेंज हे जाय तमरो प्रोडक्ट रे ओके यू वुड नोटिस टू थिंग्स कोन कोन गोटे तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट भीतर गोटे एनर्जी लेवल रो डिफरेंस अछि हैला सबस्ट्रेट आउ प्रोडक्ट भीतर गोटे एनर्जी लेवल डिफरेंस अछि एडा तो मैं विद एंजाइम देखो कि विदाउट एंजाइम देखो एडा कांस्टेंट बुझि परलो एडा कांस्टेंट विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम नेक्स्ट जिंस हम कोन देखिबो इफ p is at lower level than s then एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने यदि प्रोडक्ट एनर्जी कम सबस्ट्रेट हो तले प्रोडक्ट बनला बेले तमरा एनर्जी रिलीज हेबो सेडा एक्सोथर्मिक आउ तारो रिवर्स हैला बट whether it is exothermic or spontaneous or endothermic or energy acquiring substrate has to go through transition state hela how difference in energy content of s to transition state is called activation energy एबे हम जो एनर्जी स्टेट देखिलो ताको भूली की तमे देखो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट भीतर तो कांस्टेंट अछि एनर्जी डिफरेंस किंतु जो ट्रांजिशन स्टेट बनुछि विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम एटा मेंशन एटा बेस ट्रांजिशन स्टेट तमे देखो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम रे केते डिफरेंस आ जाउछि
विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी केते कम अछि और विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी केते हाई अछि। प्रथमे तो एनसीईआरटी कहूची कि सबस्ट्रेट को किछि ना किछि हेले ताकू इट इज नेसेसरी माने ताकू ट्रांजिशन स्टेट हे कि प्रोडक्ट बनियार अछि। तो ट्रांजिशन स्टेट हेबा में गोटे एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार, से एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहछि। आउ आमे देखि परछु कि एक्टिवेशन एनर्जी तमरो एंजाइम से तो कम अछि आउ एंजाइम बिना रे बेसी अछि। तमरो कैटालिसिस कर दिए माने एते जल्दी जल्दी प्रोसीड कर दिए। एबे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन जिमते कि मैं तुमको बतैथिली, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट, बाइंडिंग साइट, हैला, and enzyme substrate complex is produced. It is short lived and it dissociates into products. तो एटा तीनटा स्टेप, enzyme plus substrate gives enzyme substrate, और enzyme substrate complex changes substrate into product, और product release हो जाए, हैला। एटा ही देखा जायछि फर्स्ट सबस्ट्रेट आसी कि बाइंड करिवो कोठी एक्टिव साइट रे, तापरे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट रे जो बाइंड हैला it induces the enzyme to alter its shape माने एंजाइम भाव एंजाइम एम्प्टी अछि ए सेकंड पॉइंट रो माने कोन, it alters its shape fitting more tightly around the substrate। यार माने होची कि भाव एंजाइम एम्प्टी थिला, सबस्ट्रेट आसी कि बाइंड कला, तो सबस्ट्रेट बाइंड कला पर गोटे इफेक्ट जनरेट करिवो, आउ एंजाइम जो सबस्ट्रेट अछि तमरो ता ऊपर आउरी टाइटली फिट हे जिवो, हैला। जो एंजाइम एम्प्टी खोला कि थिला या आउरी टाइटली फिट हे जिवो सबस्ट्रेट ऊपर, हैला। तो याकू ही कोहाई कि इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो एते टाइटली जदी बाइंड करि सरछि ताहाले जो एक्टिव साइट अछि it breaks the chemical bonds of substrate and enzyme product complex is formed, आउ तबरे enzyme releases the product, आउ free enzyme is ready to bind another molecule, से enzyme product release कर दबो, product छाडी दबो, product छाडी देला पर आउ गोटे substrate को bind करिकि आउ थरे सेम जिंस करिवो, हैला। तो एटा तला तमरो एंजाइम एक्शन। या पर हमें जिबा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। गुड। तो एबे हमें जानिबा को फैक्टर एंजाइम रो एक्टिविटी को अफेक्ट करे। गोटे तो फैक्टर हमें जानछो टेम्परेचर। टेम्परेचर विषय हमें कोन डिस्कस करथिलो कि टेम्परेचर एंजाइम जनरली हाई टेम्परेचर स्टेबल न था, एक्सेप्ट किछि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम मिले जोटा जे माने कि बहुत ही हॉट टेम्परेचर रे रहंती, तांकर एंजाइम छाड़ देले बाकी सब जनरल को भी तमरो एंजाइम स्टेबल न था एट हाई टेम्परेचर। कोन हुए तार टर्शियरी स्ट्रक्चर ता डिस्टेबलाइज हो जाए। टर्शियरी स्ट्रक्चर ता डिस्टेबलाइज हो गलारो तारो एक्टिव साइट किछि रहेनी, एक्टिव साइट न रहले एंजाइम रो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाए। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करि परियोनी, सबस्ट्रेट को बाइंड न करि परले प्रोडक्ट बने परियोनी, सेडा हुए। तो टेम्परेचर बेसी रहले एंजाइम रो स्टेबिलिटी ऊपर इफेक्ट आसे। तो ताको हमें एबे भल से देखिबा, आउ अलगा फैक्टर भी हमें देखिया। तो प्रथम होची हमको जानिबार अछि कि activity is affected by change in the conditions which can alter the tertiary structure। माने जो जो कंडीशन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अल्टर करि परिबे से माने एंजाइम एक्टिविटी को चेंज करि परिबे। काहे ना एंजाइम रो एक्टिविटी काई अछि बिकॉज़ ऑफ इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर माने जो 3D स्ट्रक्चर जोठे कि तमरो एडा तमरो 3D स्ट्रक्चर। तो ये 3D स्ट्रक्चर है तमरो न्यूमरस एक्टिव साइट्स अछि, न्यूमरस पॉकेट्स अछि, से पॉकेट्स पाई का एंजाइम रो एक्टिविटी अछि। एक टर्शियरी स्ट्रक्चर को जदि तमे गोटे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देला या को तमे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देला कि तमे प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देला, ताले किछि फायदा नाही, किछि एक्टिव साइट्स नाही, या भितरे किछि पॉकेट नाही। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर गला ताले एंजाइम एक्टिविटी गला। तो कंडीशन को कोड कंडीशन अछि टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हैला, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटी, हैला। तो प्रथम तो होछि टेम्परेचर, तापरे होछि पीएच। पीएच माने केते एसिडिटी केते बेसिसिटी अछि, तापरे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करे। लास्ट हमें देखिबा पॉइजन्स, इंड्यूसर्स, एनहांसर्स ए सब कोन, हैला। तमरो इनहिबिटर्स, एनहांसर्स, पॉइजन्स, इंड्यूसर्स एगुडा को सब कोन सेडा लास्ट देखिया। प्रथमे टेम्परेचर एंड पीएच। नारो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच दरकार गोटे एंजाइम को, माने एंजाइम रो ऑप्टिमल एक्टिविटी, हैला, हाईएस्ट एक्टिविटी शो हुए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, हैला।
प्रथम जिनस से माने गोटे नारो रेंज रे एक्ट करछंती ता भितर भी गोटे टेम्परेचर की गोटे पीएच थिबो जोटा की बेस्ट एंजाइम एक्टिविटी शो करछे एटा होची ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच एटा होची तमरो नारो रेंज हैला एक्टिविटी डिक्लाइन्स बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमल वैल्यू माने तमे ऑप्टिमल वैल्यू रो एपटे जाओ कि एपटे जाओ एक्टिविटी डिक्लाइन करिवो हैला यार तमे ग्राफ जदी देखियो ताले एई टाइप रो ग्राफ आसी देखो एटा होची तमरो ऑप्टिमम पीएच सिमिलरली ऑप्टिमम टेम्परेचर हैला तापरे तमे देखो एडा जदी तमरो रेंज ऑफ एक्टिविटी माने तमे ए रेंज भितरे एंजाइम इज एक्टिव ताले ए रेंज रु तमे एपटे जाओ कि एपटे जाओ देखो शार्प डिक्लाइन इन एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी रे शार्प डिक्लाइन माने तळु को पळुची हैला तो रेंज इज वेरी नारो रेंज तो नारो तापरे तमरो रेंज रु यार्ड साइड गले तमरो एक्टिविटी सडनली डिक्रीज हे जो माने बहुत जल्दी एक्टिविटी ता डिक्रीज हे जो हैला चलो तापरे एठी किछ किछ जिंस लेखा हैची लो टेम्परेचर विषय कोन लेखा हैची लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम in a temporary inactive state hela how high temperature destroys the enzyme because of denaturation तो लो टेम्परेचर रे तमे जदी एंजाइम को स्टोर कर दलो ताले टेम्पररीली सेटा इनएक्टिव हे जिवो तमे ताको प्रिजर्व करि परिबो सेति पय बहुत एंजाइम्स को आमे जेंति तमरो इंसुलिन जदी दिया होची ताको आमे लो टेम्परेचर फ्रिज रे स्टोर करू आइस सहित ताकि एंजाइम ता प्रिजर्व रहइबो सिमिलरली हाई टेम्परेचर जदी तमे कर दलो ताले एंजाइम ता डिस्ट्रॉय हे जिवो हला बुझी पारलो तमे टेम्परेचर इफेक्ट नेक्स्ट देखियो आमे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माने कोन जो तमरो सबस्ट्रेट बाइंड होची तारो केते कंसंट्रेशन अछि ता ऊपर एंजाइम एक्टिविटी केते डिपेंड करछि तो जदी तमे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करबो ताहले प्रथमे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन रो वेलोसिटी इंक्रीज हबो माने तम पाखरे अछि चारिटा एंजाइम तो तमे गुटे जदी सबस्ट्रेट दबो ताले गुटे ही एंजाइम ताको नै परिबो किंतु तमे जदी धीरे धीरे तमे दीटा सबस्ट्रेट देलो ताले एंजाइम एक्टिविटी बढ़ला दीटा एंजाइम यूज होची तबे तीनटा सबस्ट्रेट देला बढ़ला चारटा सबस्ट्रेट देला बढ़ला तो इट राइजेस एट फर्स्ट रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी या माने कोन तमे चारटा एंजाइम अछि तमे चारटा सबस्ट्रेट देलो माने मैक्सिमम एक्टिविटी रीच हे सरची एबे तमे जदी आवरी सबस्ट्रेट पठेबो ताले याकू यूज करिया पई एंजाइम ही नाही तो ये माने स्टैंड बाय मोड रे रहिबे हैला it is not exceeded by any further rise in concentration या तो बेसी तमे concentration केते भी बढ़ाओ तमरो maximum velocity रो बेसी तमे केबे भी अचीव करि परिबनी हैला तो जेमते तमे डायग्राम में भी देख परिबो यार रीजन भी माने दिले छथि enzyme molecules are fewer than the substrate molecules हैला the activity of enzyme is अच्छा एडा पर देखिया हां तो यारो डायग्राम तमे देखो इनिशियली तमरो एकदम कंसंट्रेशन बढ़ेलारू तमरा एंजाइम एक्टिविटी केमती बढ़ुची वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ुची किंतु गुटे पॉइंट परे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हे जिवो हैला तुम देख पारिबो एटा कांस्टेंट हे जाईची या पर तमे केते भी कंसंट्रेशन बढ़े चलो तमरा रिएक्शन रो वेलोसिटी अब बढ़िबनी तमरा एंजाइम सैचुरेट हे सच्ची चारटा एंजाइम थिला चारटा को यूज रे चलची याठू बेसी तमरा एंजाइम दे पारिबनी रिजल्ट याकू कोनती वी मैक्स हैला अच्छा एठी आउटे नुवा कांस्टेंट हमें देखियो जदी v max जो डिफाइन तमे कहलो मैक्सिमम वेलोसिटी v max बाय 2 माने तार अधा वेलोसिटी रे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन केते अछि याकू कहंती km हैला km km माने concentration of substrate at half maximum velocity चलो नेक्स्ट माने कोन कहचंती sensitive activity is also sensitive to presence of specific chemicals that bind the enzyme if binding जदि गोटे केमिकल एंजाइम से तो बाइंड होची आउ तार एक्टिविटी कमी जाउची ताल ताको कहंती इनहिबिशन आउ केमिकल को कहंती इनहिबिटर हैला एबे इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिशन एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आसे तो यार कौन कौन टाइप अछि हैला देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट हैला
इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये इनहिबिट केमती करिवो? इनहिबिट करिवो ड्यू टू इट्स structural similarity with the substrate. Inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. हैला तो substrate bind करि परिवनी ता जगह inhibitor bind कर जाई छी सेति पे enzyme action declines. Substrate cannot bind and as a result enzyme action declines. Example बहुत important, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, हैला, which closely resembles the substrate succinate in structure. Competitive inhibitors are used in control of bacterial pathogens. तो कौन हुए जेमति के एटा तमर एंजाइम आ एटा होची तमर सबस्ट्रेट. तो ए सबस्ट्रेट इफेक्ट होची आ प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होची किंतु तमे आ उटे इनहिबिटर आनलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. यार ए पार्टटा सबस्ट्रेट रो टिके सिमिलर अछि राइट. तो ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट तमे जदी पके दबो ताले भाव तम पाखे अछि चारिटा एंजाइम. तो जदि तम पाखे गोटे भी इनहिबिटर न थाता ताले सब जाको एंजाइम रे तमरो सबस्ट्रेट जाकी बाइंड होची और प्रोडक्ट बनची किंतु एबे तम पाखे आ जायछि इनहिबिटर. तो किछि किछि एंजाइम रे जाकी के बाइंड हे जिवो तमरो इनहिबिटर आ किछि किछि रे तमरो सबस्ट्रेट अछि. जदि तमे इनहिबिटर रो कंसंट्रेशन बढ़े देबो ताले धीरे धीरे कोन हेबो सब जाको एंजाइम रे इनहिबिटर बाइंड हे जिवो राइट. और तमरो सबस्ट्रेट को जगह ही मिलबनी बाइंड हेबा पाके कि सब जाको एंजाइम रे तो इनहिबिटर बाइंड हे जायछि. तो जदि तमे यार उल्टा करिवो तमे सबस्ट्रेट रो कंसंट्रेशन बढ़े देला ताहले इनहिबिटर को जगह मिलबनी. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को तमे रिवर्स केमते करि परिवो तमे टू रिवर्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ले तमरो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हटि परिवो. चलो नेक्स्ट आगु जुबा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन केमती होची. एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. 6टा क्लास अछि. सब ईच क्लास रे 4 to 13 सब क्लासेस अछि आ 4 डिजिट नंबर रे एंजाइम रो ना दिया होची. तो जो 4 डिजिट नंबर अछि बाबा 1 1 1 1. तो फर्स्ट डिजिट होची क्लास, सेकंड डिजिट होची सब क्लास, थर्ड डिजिट होची सब क्लास और फोर्थ डिजिट होची एंजाइम. तो एमती एंजाइम रो नोमेनक्लेचर हुए. एबे हमें देखा टाइप्स ऑफ माने क्लासेस ऑफ एंजाइम. फर्स्ट क्लास रो ना होची ऑक्सीडो रिडक्टेज. तो क्लास नंबर 1. तो तुमको जो नंबर माने रखे अछि काहे कि ना एंजाइम रो आगे जदी 1 लिखाइ छी माने जदी एंजाइम रो 1 2 3 1 जदी एंजाइम रो ना ताले 1 माने फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट माने फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास रो ना होची ऑक्सीडो रिडक्टेज. तो तुमको ऑर्डर रे माने रखे अछि को ऑर्डर एनसीईआरटी रे दिया अछि. ऑक्सीडो रिडक्टेज कोन करंती ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट. गोटे सबस्ट्रेट रिड्यूस हेबो गोटे सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हेबो हैला. सेकंड क्लास होची ट्रांसफरेज और सेकंड क्लास रो काम कोन ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन लेकिन हाइड्रोजन ट्रांसफर हेले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हे जिवो. तापरे थर्ड होची हाइड्रोलेसिस रो एग्जांपल हाइड्रोलेसिस कोन करंती हाइड्रोलिसिस करंती हैला. को बॉन्ड रो हाइड्रोलिसिस करबे एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडेट कार्बन 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 हैलाइड फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड. तो यार एग्जांपल माने तमे जो तमरो ऑल digestive enzymes are hydrolysis हैला. next lyases number 4. Lyases removal of groups from substrate हैला by mechanisms other than hydrolysis and leaving double bonds. तो तीन टा जिनस हे गला रिमूवल ऑफ ग्रुप हे गला फ्रॉम सबस्ट्रेट हाइड्रोलिसिस को छाड़ के अलगा मैकेनिज्म यूज करिवो और डबल बॉन्ड लीव करिवो. एडा होचे हमर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड अछि हैला. फिफ्थ isomerases catalyzing interconversion of optical geometrical and positional isomer. माने गोटे आइसोमर 1 को जदी के आइसोमर 2 बनोची ताले से एंजाइम होची आइसोमरेज. सिंपल. लास्ट होची तमरा लाइगेज माने जोड़ीबा और लाइगेज कोन करिवो लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स हैला. joining of carbon oxygen carbon sulfur carbon nitrogen phosphorus oxygen bonds हैला. तो एठे तमे गोटे डिफरेंस देख परिबो
एठी तमर हाइड्रोलिसिस रे भी कार्बन 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 हैलाइड फॉस्फोरस नाइट्रोजन आउ एठे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन ए तीनटा जाक डिफरेंट एठो तो सब बेले मन रखियो कार्बन 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 हैलाइड फॉस्फोरस नाइट्रोजन जदी लिखा है जे ताला हाइड्रोलिसिस आसीबो हैला काहे कि ना लाइगेज रे तार एग्जांपल दिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक होचे तमरो कोफैक्टर तो एंजाइम सब बेले आमे देखलो एंजाइम इनहिबिटर कोन एबे आमे देखिबा एंजाइम को एक्टिवेट करिया पे बेले बेले किछि किछि जिंस दरकार पड़े भाबो चल आगे पढ़ी देबो तापर हम गोटे एग्जांपल दे enzymes are composed of one or several polypeptide chains hmm. Non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active माने एंजाइम तो प्रोटीन रो बनची एडा एंजाइम किंतु नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी एंजाइम से तो बाइंड हेके थांती टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव एडा होची तारो डेफिनेशन द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम प्रोटीन पोर्शन को एपोएंजाइम कहते आउ से कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम को कौन कहते जो एंजाइम कैटालिसिस करि परिबो हॉलो एंजाइम आउ हॉलो एंजाइम इज इक्वल टू कौन प्रोटीन पोर्शन जाको कहते कौन एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पोर्शन ता कौन कहते को फैक्टर तो एडा होची हमर हॉलो एंजाइम रो डेफिनेशन एनसीईआरटी तीनटा टाइप रो को फैक्टर ना दिए प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम और मेटल एंजाइम तो हमें गोटे गोटे करके तीनटा जाको को देखियो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स फर्स्ट जिंस प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हला how they are tightly bound to the apoenzyme second difference third तारो फीचर होची एग्जांपल peroxidase and catalase रे तो हमारा heme is the prosthetic group और यार रिएक्शन कोन catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen तो ए ता होची तारो एग्जांपल it is a part of active cell एडा एगला तम prosthetic group एते के मन रखा रछि तीनटा जिंस नेक्स्ट होची coenzyme are also organic compound किंतु the association with apoenzyme is only transient खाली catalysis कला बेले ही यूज रे आसीयो तो एडा उटा डिफरेंस हे गला प्रोस्थेटिक ग्रुप्स तो टाइटली बाउंड माने से ताकू तमे हटे परियोनी किंतु कोएंजाइम्स तो खाली कैटालिसिस हैला बेले का यूज होची तापर तमे ताकू हटाओ रखो न रखो किछि प्रॉब्लम नै यार एग्जांपल कोन अच्छा फर्दर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन माने गोटे कोएंजाइम मोर देन वन एंजाइम को सर्व करि परियो एज अ कोफैक्टर एडा उडे डिफरेंस हे गला हां the essential chemical compounds of many coenzymes are vitamin माने coenzymes are generally formed from vitamin मिसे की coenzymes बनते example कोन nicotinamide adenine dinucleotide NAD and NADP contain the vitamin niacin एडा होची तारो एग्जांपल तो coenzyme टिके बड़ अछि 8 रे तमको 1 2 3 तीनटा फैक्टर मन रखे रहथिला 8 रे तमको एक्चुअली एटा 2 ही 8 रे तमको दी सॉरी पांचटा पॉइंट मन रखे अछि तापरे आसला तमरो मेटल आयन और इनऑर्गेनिक आयन तो मेटल आयन रे कोन मन रखे अछि फर्स्ट तो सेगुडा को इनऑर्गेनिक सेकंड होची दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट हेलो एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट माने जो मेटल आयन अछि से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनौची का सहित एंजाइम सहित बनेबो एंजाइम रो एक्टिव साइट सहित भी बनौची और सबस्ट्रेट सहित भी बनौची माने दी दिटा जो दी जन जाक सहित से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनौची यार एग्जांपल भी दिया छी जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तो एटा के तुमको तीनटा मन रखे रछि 1 2 3 catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme which testifies that they play crucial role in the catalytic activity of the enzyme यहाँ पर हमें एक्सरसाइज रे आसीबा एकटा एक्सरसाइज अछि तो फर्स्ट व्हाट आर मैक्रोमोलेक्यूल्स तो मैक्रोमोलेक्यूल तीनटा मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीसैकेराइड्स सेकंड पॉलीपेप्टाइड्स माने प्रोटीन थर्ड न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए यहाँ का डेफिनेशन कोन यहाँ का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाटा हेलो and they are found in acid insoluble pool except lipid is not a macromolecule किंतु lipid भी acid soluble pool रे में example मु दे देली आउ definition भी कह दे
What is meant by tertiary structure of protein? Primary structure माने कौन? Primary structure माने sequence. Secondary structure माने कौन? Arrangement of sequence. और tertiary structure माने कौन? 3D structure. कदा? Tertiary structure होती है 3D structure. Next. Find and write down structure of 10 interesting small molecular weight biomolecules. If there is any industry which manufactures the compound by isolation, find out who are the buyers. এটা আমরা করে দরকার নেই. Next, find out make a list of proteins used as therapeutic agents. Proteins used as therapeutic agents মানে basically enzymes. तो insulin ହେଲା thyroxine भी ଗୋଟେ kind of globulin ହେଲା. ଆହୁରି ବହୁତ list ଅଛି therapeutic proteins ର. ତମେ monoclonal antibody ପାଇପାରିବ. monoclonal antibody cancer ରେ use ହୁଏ. cancer treatment detection ପାଇଁ monoclonal antibodies use हुए. ହେଲା. other application of proteins cosmetics रे use हुए protein तमरा food रे use हुए as catalysts use हुए बहुत cosmetic माने use होची proteins रो. fifth होची explain the composition of triglyceride. तो fifth मोटी बने की देखो जे तमको triglyceride माने गोटे ग्लिसरीन रे तीनटा कोन लागि के अछि ग्लिसरीन रे तीनटा फैटी एसिड लागि के अछि याको कोनते ट्राइग्लिसराइड. मु बतैतली तमको यार स्ट्रक्चर कोन ग्लिसरीन रो स्ट्रक्चर कोन एडा होची ग्लिसरीन रो स्ट्रक्चर. यदि हम को आउरी सिंप्लिफाइड वे रे रखिया ताहले एटा एबे फैटी एसिड रो स्ट्रक्चर कोन फैटी एसिड रो स्ट्रक्चर जनरली कोन था गोटे सी डबल बॉन्ड OH तार से तो गोटे लॉन्ग कार्बन चेन. ए कार्बन चेन केमते से केते भी लॉन्ग हे परिबो माने 20 अमीनो 20 कार्बन लॉन्ग 15 कार्बन लॉन्ग जहां भी एटा होची तमरा फैटी एसिड रो स्ट्रक्चर. तो फैटी एसिड इटी बनेबो एटा होची तमरा फैटी एसिड. तमे बॉन्ड बने पे कोन बाहर करिवो वाटर फैटी एसिड रो तमे OH बाहर कलो ग्लिसरीन रो H बाहर कलो एति को जब तमे इरेज कर दबो तो बाकी भीतर बॉन्ड बन जिवो एटा होची तमरा ट्राई ग्लिसराइड. ये एटा कार स्ट्रक्चर गोटे ग्लिसरीन थिला तीनटा फैटी एसिड थिला तीनटा को जोड़ी देलो ट्राइग्लिसराइड बनि गला. नेक्स्ट, कैन यू अटेम्प्ट बिल्डिंग models of biomolecules using commercially available atomic models? Ball and stick model eta हमको देखिए ना एटा तो practical. Next, draw the structure of amino acid alanine. alanine structure एटी देई थिला. alanine कोन तमरा मिथाइल ग्रुप जदि आर जगह अछि तल ताको कहंती alanine, right? तो तमरा 7th alanine गोटे अमीनो एसिड रे कोन था गोटे एसिड गोटे अमाइन गोटे हाइड्रोजन. आर ग्रुप जगह alanine रे कोन अछि CH3 एटा अछि alanine. Next, what are gums made of? Is Fevicol different? तो gum होची गोटे secondary metabolite. A secondary metabolite which is found in plants. It is a polymer. Hela, तो gum होची गोटे polymer, secondary metabolite found in plants. Adhesive माने अठा. Is Fevicol different? Fevicol different, yes, it is different by synthetic. Fevicol is synthetic. Find out qualitative test for proteins, fats, amino acid, oils. Test any fruit juice, saliva, sweat, urine for them. It'll be practical. Find out how much cellulose is made by all the plants in the biosphere and compare it with how much paper is manufactured by man, and hence what is the consumption of plant material by man annually. बहुत जदि plants एतिकी cellulose produce करछन्ते ताले हमें at least consume करछु. आउ mostly यारो भी 30 to 40% for paper. माने हमें केते ट्री काटुछु खाली पेपर बने आपको सेत पेपर हमको बंचा था. हेलो. Next, describe the important properties of enzyme. Properties of enzyme. First property, either they are proteins or nucleic acids. Second, specific for one chemical reaction. Third, denatured at high temperature, work best in optimal temperature or pH. Reduce the
activation energy contain one or more than one active sites how catalyze reaction and follow kinetics एटा होची तार सब प्रॉपर्टी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हे परिबो स्पेसिफिक फॉर वन केमिकल रिएक्शन माने गोटे ही केमिकल रिएक्शन पे से स्पेसिफिक यदि ए रु बी गोटे केमिकल रिएक्शन अछि या ए एंजाइम 1 E1 यूज होची ताले y रु z गोटे केमिकल रिएक्शन होची एठरे E1 यूज हे परिबनी एठरे E2 यूज हेबो नेक्स्ट डिनेचर्ड एट हाई टेंपरेचर हमें देखथिलु ऑप्टिमल पीएच और टेंपरेचर सब टू बेस्ट वर्क करंती एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर दियंती आउ वन और मोर देन वन एक्टिव साइट्स थे आउ कैटलाइज रिएक्शन तो एटा तला तमरो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स देखो एसिडिटी देखिए देखो देखिए